सुप्रभात डियर अटेंडीज। आज आपका बाल विकास का यूनिट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, वो है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। ठीक है, बाल विकास का ये है आपके मेन पॉइंट। कौन से? बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता अथवा क्षेत्र। क्या होता है बाल विकास? तो बाल विकास को समझने से पहले विकास को समझते हैं। विकास क्या है? विकास क्या है? विकास एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि जिन लोगों में या जिन चीज़ों में जान होती है, जो जीव हैं, उनमें विकास उनके जीवन से लेकर के उनकी मृत्यु तक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, विकास की गति जो होती है, जो उसके चलने की प्रक्रिया होती है, वो कभी धीमे या कभी तेज हो सकती है, लेकिन अंततः ये नहीं कहा जा सकता कि विकास 2 दिन या 4 दिन के लिए रुक गया और फिर चलने लगा। तो विकास एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। अब हम और अन्य जीवों का या किसी भी जैसे हम जीवों का अध्ययन करने के लिए जीव विज्ञान को पढ़ते हैं। ठीक है, बच्चों पौधों को पढ़ने के लिए, पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अपनी पृथ्वी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हम भूविज्ञान या भूगोल का ज्ञान करते हैं या खगोल विज्ञान का करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो हम ह्यूमन या मानव के विकास से संबंधित चीज़ों को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? मनोविज्ञान के अंतर्गत। मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जिसके द्वारा बच्चों के विकास का अध्ययन किया जाता है, जो कि क्या कहलाती है? बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। ठीक, बाल विकास को सीखने की प्रक्रिया या बाल मनोविज्ञान भी कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि विकास क्या होता है और बाल मनोविज्ञान या बाल विकास क्या है। बाल विकास को पढ़ने के लिए हम क्यों इतना ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं? आज का जो समय है वो बाल विकास के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही हैं। कैसे एक बच्चे को हम खुश रख सकते हैं, कैसे उसको एक समृद्धशाली बना सकते हैं, कैसे वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहे, खुश रहे, प्रशंसनीय रहे, जिसके द्वारा वो अपना समाज में अपने आप को एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाने के लिए अग्रसर रहे। तो ये था आपका बाल विकास का अर्थ, ये था आपका बाल विकास। विकास क्या होता है? ठीक है, अब आइए समझते हैं अर्थ क्या होता है। बाल विकास का अर्थ क्यों ज़रूरी है? आप अभी पढ़ चुके हो, बाल मनोविज्ञान ही जो है मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, उसी से इसका विकास हुआ है। इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ते हो? चूँकि हमें बच्चों के ऊपर रिसर्च करनी, रिसर्च क्या, उसके बारे में जानना है, अध्ययन करना है, तो उसके व्यवहार कैसा करता है, किस स्थिति में, कौन सी एज में किस तरह से उसके बिहेवियर होते हैं या कौन सी उसको समस्याएं होती हैं। ठीक, इन सभी कारणों का हम अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? बाल विकास के अंतर्गत। और बालक के ऊपर जो पड़ने वाला प्रभाव है वो उसके आसपास के एरिया, उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक जो कारक होते हैं, जो उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये था बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। कुछ परिभाषाएं जो कि आपकी एग्ज़ाम जो पेपर होता है, परीक्षा, उसमें पूछी जाती हैं कि क्रो के अनुसार या जेम्स टेवर के अनुसार या थॉम्पसन के अनुसार या हरलॉक के अनुसार, ठीक है, कि बाल मनोविज्ञान को क्या कहा गया है या बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले क्रो एंड क्रो ने क्या कहा। क्रो एंड क्रो ने कहा कि बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है जो कि व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ठीक है, क्रो ने क्या कहा? जो बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, वो व्यक्ति का जो विकास होता है उसके गर्भकाल से किशोरावस्था जो होती है, उसका प्री किशोरावस्था को भी 2 स्टेज में बांटा गया है, एक प्रारंभिक और एक उत्तर। ठीक, तो ये इसमें कब तक करता है? ये प्रारंभिक अवस्था तक इसका बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। ठीक है, जेम्स टेवर ने क्या कहा? बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता
परिपक्व अवस्था, इट मीन्स जब तक बच्चा एडल्ट नहीं हो जाता, जब तक बच्चा परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक जो है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, थॉम्पसन ने क्या कहा? थॉम्पसन ने कहा बाल मनोविज्ञान सभी की नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके। प्रत्येक बालक जो है एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, ये किसने कहा? प्रत्येक व्यक्ति एक सफल बालक बन सकता है, थॉम्पसन ने कहा। हरलॉक ने क्या कहा? आज बाल विकास मुख्यतः बालक के रूप के व्यवहार, रुचियों, लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। ये किसने कहा? हरलॉक ने। अब आपको ये लाइन नहीं समझ में आई होगी कि एक विकासात्मक अवस्था से, इट मीन्स जब आपका बर्थ होता है, जब आपका जन्म होता है, उसके बाद आपकी 0 से 2 साल तक शैशवावस्था शुरू होती है। फिर शैशवावस्था से आप बाल्यावस्था में ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब आप दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो पदार्पण का मतलब शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करना या पदार्पण करना, या फिर बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश या पदार्पण करना। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था हरलॉक ने। आगे, ये खोज करने का प्रयास भी परिवर्तन कब होते हैं, इसके कारण क्या हैं, ये वैयक्तिक और या सार्वभौमिक है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक बाल विकास का अर्थ क्या है। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि ये है कि बाल विकास आप इस क्वेश्चन को अपने आप से पढ़ के लिखिएगा अपनी कॉपी पे। बाल विकास की कोई भी एक परिभाषा लिखो और ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि आवश्यकता क्या होती है, क्यों ज़रूरी है बाल विकास की। अब आइए समझते हैं बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, क्यों ज़रूरी है बाल विकास। ठीक है, तो ये बाल विकास एक रिसर्च का एरिया माना जा रहा है। ये एक रिसर्च का एरिया माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि हम अगर इस पे अध्ययन करें या इसके बारे में जानकारी लें कि बच्चों को, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उसको किस तरह से समृद्धशाली, प्रतिभाशाली या उसको आगे बढ़ने में हम उसका योगदान कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम इसलिए हमको बाल विकास की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि हमारा जो हमारी कंट्री होती है, जहाँ हम रहते हैं, वो किसके ऊपर टोटली डिपेंड करती है? जो हमारा यूथ होता है, हमारी जो यंग जनरेशन होती है। और यंग जनरेशन को बनाने के लिए, यंग जनरेशन को अच्छा बनाने के लिए हम सबसे पहले किस पे काम कर सकते हैं? जब उसका जन्म हो, उससे लेकर के हम उसकी जो एडल्ट एज होती है, किशोरावस्था तक, हम उसको अगर अच्छे से ट्रीट कर पाएँ तो वो एक सही मार्ग दिशा या उसको सही दिशा दी जा सके जिस पे वो अच्छा काम कर सके, उसके विचारों में पॉजिटिविटी रहे, उसके थॉट प्रोसेस जो हो हमेशा सकारात्मक रहे। ठीक है, उसके मन में कभी हीन भावना ना आए, समाज में रह रहे लोगों के प्रति उसका रवैया जो है वो अच्छा हो। ठीक, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उसका जो सर्वांगीण विकास होता है, सामाजिक विकास, कैसे वो अपने आर्थिक विकास को डेवलप कर सकता है, कैसे वो अपने सामवेगिक विकास को डेवलप कर सकता है, कैसे वो भाषा विकास को डेवलप कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों में उसको अच्छा बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हो रही है? बाल विकास की आवश्यकता हो रही। क्यों? क्योंकि बच्चों को कहाँ पर परेशानियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बाल विकास का आवश्यकता, क्यों बाल विकास की आवश्यकता हो रही है। यही आप देख लीजिए किताबी भाषा में क्या कह रहा है। समाज के विभिन्न लोग मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे बालक के माता पिता तथा अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधार तथा बाल चिकित्सक आदि। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बच्चे के मन, उसके व्यवहार और रहस्यों को समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। हमारे सम्मुख बच्चों का जो भविष्य है वो उचित रूपरेखा में आ सकता है। वही चीज़ है
ठीक है। हम उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको जान करके उसको सही दिशा में, यानी कि उसको उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग उसका सही विकास कर सकते हैं। इसलिए हमें जो है बच्चों के बाल विकास की आवश्यकता हो रही है। ठीक, तो ये तो था आपका बाल विकास की आवश्यकता क्यों हो रही है। अब उसको ये देखिए, इसमें आप एक लाइन और ये देखिए, व्यक्तिगत निर्देशन। अगर किसी बच्चे को समस्या आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको निर्देशित कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है। तो इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं उनको जानने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए तो हमें बाल विकास की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इसको, बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, सेल्फ से, अपने आप से अगर आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको ये बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आता है। इसको अपने आप सेल्फ सॉल्व करिए, सेल्फ सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, बाल विकास का क्षेत्र क्या है। बाल विकास का क्षेत्र, एरिया क्या है बाल विकास का। तो ये क्षेत्र से क्या मतलब हुआ, क्यों, कौन सा बाल विकास का क्षेत्र है। क्षेत्र क्या हो गया, क्षेत्र का मतलब उसके प्रीनेंटल पीरियड, मतलब कि गर्भ धारण, जब से बच्चा जो है मदर के गर्भ में आता है, अपनी माँ के गर्भ में आता है, तब से लेकर के वो युवावस्था या किशोरावस्था का जो उसका बिहेवियर होता है, उसकी समस्याएं होती हैं, वो सभी किसमें, उसी में सम्मिलित होती हैं। तो इस तरह की जो समस्या संबंधी जो अध्ययन होता है उसके दृष्टिकोण उसका मेन है, मतलब उसकी समस्याओं को जानना हमारा मेन काम होता है कि किस तरह से हम उसकी समस्याओं को समझ सकें और उसको हम डायग्नोस, पहले उसकी समस्या को डायग्नोस कर सकें, फिर हम उसे रेमेडी दे सकें, इट मीन्स उसको उपचार दे सकें, उसको बता सकें। ठीक है, क्योंकि विकास जो है वो कैसे होता है, एक क्रम में होता है। मैं कई बार बता चुकी, विकास जो है वो एक क्रमिक परिवर्तन है। कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, किन कारणों से होता है, ये सारी चीज़ें जो है एक सीक्वेंस में चलती हैं, जो कि उसके बचपन से लेकर के और एक युवा अवस्था तक होती हैं। आप किसी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि आप उसको मुझे बाल्यावस्था या युवा अवस्था में दे दीजिए तो मैं उसके बिहेवियर में, उसके जो सोचने की पावर है या उसके जो सोचने की क्षमता है उसमें हम आप चेंजमेंट ला सकते हैं, मैक्सिमम हद तक ला भी सकते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना कि आप उसे अगर बचपन से, बाल्यावस्था से ही उसको ट्रीट करना चाहें कि किस तरह से उसको कहाँ किधर ले जाना है। ठीक है, तो डिपेंड कौन करता है, जो एरिया है बाल विकास का क्षेत्र है उसको क्या क्या उस पर चीज़ें डिपेंड करती हैं, उसका जो इन्वायरमेंट होता है और बच्चे का जो इन्वायरमेंट होता है वो किस इन्वायरमेंट में पल बढ़ बड़ा हो रहा है, वो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, 2 प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे ये उसका जो इन्वायरमेंट है उससे, जैसे अगर बच्चा विदेश में रह रहा है तो वहाँ का इन्वायरमेंट उसका होगा, अगर अपने इंडिया में अपने इंडिया में ही कई अलग अलग स्टेटों में या कई, हर 5 किलोमीटर पे भाषा और बोली बदलती है, हर 5 किलोमीटर पे हमारा कल्चर बदलता है, हर 5 किलोमीटर पे हमारे जो है संस्कार किस तरह से होते हैं, वो सारी चीज़ें अलग अलग हर परिवारों में अलग अलग होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बालक के किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वो किस इन्वायरमेंट में पल बढ़ रहा है, कहाँ पे उनका पालन पोषण हो रहा है। ठीक है, तो उसके बिहेवियर कैसा होगा, जहाँ पे उसकी परवरिश हो रही है, उसका शारीरिक विकास भी उसी के रंग, उसी के अनुकूल या उसी के अकॉर्डिंग ढलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। दूसरा क्या है, बालक की व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना होता है। व्यक्तिक विभिन्नता मतलब व्यक्तिक विभिन्नता मतलब व्यक्तिक, इट मीन्स पर्टिकुलर पर्सन से है। पर्सन, हर पर्सन या हर इंसान के अंदर उसकी शरीर रचना अलग होगी, उसकी मानसिक एबिलिटी जो है, मानसिक क्षमता अलग होगी, उसके सामवेगिक भेद अलग होंगे। ठीक है, उसका व्यक्तिगत जो संबंध होंगे लोगों से वो अलग होंगे, किस तरह से अपने फ्रेंड सर्किल में रह रहा है, किस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ ट्रीट कर रहा है, किस तरह से वो समाज में अपने आप को
रख रहा है, तो और उसका सामाजिक जो कल्चर है वो अलग होगा, उसकी भाषा संबंधी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन भी हमको उसके बाल विकास के एरिया के अंतर्गत आता है। तो पहला बाल विकास के एरिया के अंतर्गत का क्या आता है, बच्चा और उसका वातावरण, वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। दूसरा क्या हो गया, उसकी वेरियल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वेरियल डिफरेंसेस कौन कौन सी होती हैं उनका हमें अध्ययन करना पड़ता है। फिर उसकी तीसरा पॉइंट आ जाता है उसकी मानसिक प्रक्रिया क्या चल रही है, उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, कैसे वो चीज़ों को सीख रहा है, कैसे चीज़ों को कल्पना कर रहा है, सोच भी रहा है या नहीं, उसकी मेमोरी कितनी शार्प है कि नहीं है, ठीक है, कैसे वो थिंकिंग पावर, थिंकिंग एबिलिटी उसकी कितनी हो रही है, कितना वो सोच सकता है, ठीक। तो ये इन सारी जो उसकी मानसिक क्रियाएं होती हैं, कितना उसका बुद्धि है, कितना उसका IQ लेवल है, तो ये सारी प्रक्रिया जो है ये भी हम बाल विकास के एरिया के अंतर्गत आती है। बालक और बालिकाओं का मापन, बालक और बालिकाओं से मतलब हमें सेपरेट नहीं करना है कि बालिकाओं का अलग होता है, बालकों का अलग होता है, लेकिन बालक और बालिकाओं इट मीन्स दोनों का हमें क्या करना है, उनके मानसिक, उनका शारीरिक इवैल्यूएशन करना है, मतलब मूल्यांकन करना है कि उनमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। पहले उनको समस्याओं को डायग्नोस करना है, फिर उनका निराकरण करना है, इट मीन्स उनको रेमेडी देनी है, ठीक है। तो ये हो गया बालक और बालिकाओं का मापन। अब ये इसका है आपका बाल व्यवहार में अंतः क्रियाएँ कौन सी होती हैं। अंतः क्रियाओं का मतलब क्या होता है, जो उसके अंदर जो एक बच्चे के मन में इंडिविजुअली जो प्रोसेस चल रहा होता है उनका भी अध्ययन करना होता है। सारी चीज़ें क्या है हमारी डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, हमारी ब्रेन के ऊपर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, किस तरह से वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, किस तरह के लोगों से वो बात कर रहा है, कौन उस कोऑर्डिनेशन के साथ वो रहना पसंद कर रहा है या नहीं, ठीक है। जैसे आजकल के बच्चे क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो PUBG जैसे इस तरह के गेम खेल खेल कर उनके मन में और मोबाइल की दुनिया में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो उनके मन में क्या आ रहा है, उनके मन में सिर्फ अग्रेसिवनेस आ रहा है, ठीक। वो अपने आप को उस जगह पे अपने आप को उस जगह पे रख रहे हैं जो कि एक गेम है, जो कि एक मोबाइल फंक्शन है, ठीक है। तो उससे भी बच्चों के ऊपर काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये इसके बाद में क्या आ जाता है, समायोजन संबंधी समस्याएं। समायोजन इट मीन्स क्या होता है, समायोजन किसी योजन मतलब कोई भी योजना से संबंधित है और उसमें हम कैसे चीज़ों को इंक्लूड कर पाएँ, ठीक। जैसे समस्या कोई भी है उसका अध्ययन करना है, पारिवारिक समायोजन, सामवेगिक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, ठीक। कुसमायोजन व्यवहार का भी अध्ययन करना होता है कि किस तरह से हम बच्चे के साथ कुसमायोजित जो है व्यवहार ना होने पाए, उसको उनसे बचाया जाए, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका, विशिष्ट बालकों का अध्ययन। विशिष्ट बालक को मतलब जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं। स्पेशल चाइल्ड मतलब जो फिज़िकली कहीं ना कहीं उनको कोई समस्याएं होती हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, है ना, कोई मेंटल रूप से अस्वस्थ होते हैं, या कोई अपराधी प्रवृत्ति मतलब वो उनके माइंड में सिर्फ अपराध ही घूमता है। तो जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनका भी हमको अध्ययन करना पड़ता है और उनको किस तरह की समस्या से उनकी समस्या को पहचान करके उनको बाहर उनकी समस्याओं से निकाला जा सकता है। इसीलिए देखा होगा कि जो आपने बाल कारागार होते हैं, जो बच्चों के जेल होते हैं, उनमें क्या करते हैं, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होते हैं और वो बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग पहले उससे बातचीत करके उसको समझते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे अलग अलग चीज़ों पे काम भी दिए जाते हैं कि कोई बच्चा किस तरह से, कोई पढ़ने में तो उसे बुक्स भी मिलती हैं, कोई अपना खेती करना चाहता है तो वहाँ पे वो भी कर सकता है, सिलाई कढ़ाई वाले होते हैं, तो उन बच्चों को उसी तरफ ले जाया जाता है जहाँ उनका ब्रेन मतलब साइकोलॉजी पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ ये इस क्षेत्र में अपने आप को सहज और अच्छा फील कर पाएंगे, ठीक। तो हम विशिष्ट बालकों का भी अध्ययन करते हैं। अभिभावक और बालक का भी अध्ययन या संबंध जो है उसको हमें अध्ययन करना पड़ता है, बहुत ही इफ़ेक्ट डाल रहा है जो कि आजकल पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में जो है पेरेंट्स के पास में भी एक अलग सा कंपटीशन चल रहा है। उनके ब्रेन उनके पास एक बच्चों के लिए देने के लिए अपना समय नहीं है, ठीक है। तो जो इस तरह की समस्याएं हो रही हैं उनको भी हमें पढ़ना और समझना पड़ेगा। आजकल का दौर मोबाइल का दौर चल रहा है जिससे कि बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही ग्रसित हैं,
ठीक, उनको जो है अपने मोबाइल से अलावा ज़्यादा अपना समय अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ में देने के बजाय अपने मोबाइल में देना ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो इस तरह से भी आजकल की जो जनरेशन बढ़ रही है, जो जनरेशन ग्रो कर रही है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये थी आज आपके बाल विकास का क्षेत्र, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता और बाल विकास का क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा सिलेबस। अब इसमें बाल विकास के क्षेत्र में जो है कौन कौन सी चीज़ें आ गई। बाल विकास के क्षेत्र में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आ गई। एक मिनट। ठीक, ये बाल विकास के क्षेत्र में आपकी चीज़ें आ गई। पहला आ गया आपका बालक और वातावरण और बालक। पहला टॉपिक आ गया बालक और वातावरण। दूसरा क्या है, बालक की व्यक्तिक विभिन्नताएं, उसकी इंडिविजुअल वेरिएबल डिफरेंसेस क्या होते हैं, मानसिक प्रक्रिया क्या होती है, बालक और बालिकाओं के मापन कैसे करते हैं, बाल व्यवहार की अंतः क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, समायोजन संबंधी क्रिया होती है, विशिष्ट बालक स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनके भी बारे में हमें अध्ययन करना है, और अभिभावक और बालक संबंध को भी हमें अध्ययन करना है। ये थी आपके तीनों टॉपिक। अब आप अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए इस जो ये पेपर दिया है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। बाल विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो परिभाषाओं को उल्लेखित कीजिए। बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, उसका एरिया क्या है, उसका क्षेत्र अभी हम बता चुके हैं, उसके लगभग 8 क्षेत्रों के बारे में आपको बताया मैंने, उनमें से आप कम से कम 4 तो याद रख सकते हैं। अगला क्या है, बाल विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए, बाल विकास की आवश्यकता क्यों है। लघु में भी पूछा जा सकता है, और ये अति लघु में कोई भी एक परिभाषा दीजिए, और उसके ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया, बाल विकास के कोई या किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम भी बताइए। कौन कौन से 2 एरियाज़ होते हैं। ठीक है, एक तो टीचर एक गार्जियन, एक पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशन, उसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आपका ये आ गया बहुविकल्पी में, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान के जो व्यवहार होता है वो क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक होता है। ये किसने कहा था, ये क्रो ने कहा था। ठीक है, तो ये था आपका बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। आई होप सो आपको ये सब वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।